जैन प्यारे बच्चों, यदि आप भी रेलवे के अभ्यर्थी हैं तो ऐसे प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और अब से लगातार हम लोग रेलवे के प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके सामने पेपर में आएंगे। तो लगातार हमसे जुड़े रहें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कह रहा है कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 तथा 7:3 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को तीसरे बर्तन में मिला देने पर प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। आपके ऑप्शन है 2:1, 11:9, 3:2 और 2:3। क्या सवाल है? दूध और पानी का अनुपात दिया। हम लोग पहला सवाल हल करते हैं। सवाल है कि दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है। तो पहला बर्तन हम ए मान लेते हैं और दूसरा बर्तन बी मान लेते हैं। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 दिया है और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 दिया है। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, अगर ऐसे सवालों में आपको बर्तन की धारिता न भी दी गई हो तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों बर्तन की धारिता समान है और उसमें समान मात्रा में मिश्रण रखा गया है। दूसरी बात अगर सवाल में वो बदलना चाहेगा मात्रा तो आपको देगा, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमको क्या करना होता है, हमने अभी आपको बात बतलाई कि जब तक सवाल में असमान धारिता न दी गई हो, इसका मतलब बर्तन में जो अवयव रखा गया है वो समान मात्रा में है। तो पहले काम हम लोग क्या करते हैं कि जो आपको अवयव दिया गया है हम इसको बराबर करेंगे। अगर बराबर हुआ तो ठीक, नहीं बराबर है तो हम बराबर करेंगे। कैसे? अगर दूध और पानी को पहले बर्तन में जोड़ा जाए तो आपका कितना मात्रा आएगा? 2, 3, 5 और दूसरे बर्तन में जोड़ दिया जाए तो 7, 3, 10। मात्रा बराबर नहीं हुई, इसका मतलब हमको पहले बर्तन की धारिता बराबर करनी पड़ेगी। कैसे बराबर करेंगे? तो हम इसको 10 बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? तो 2 से गुणा कर दें और इसमें 1 से गुणा कर दें। 10 से कम 10, 5 दूना के 10। अगर सवाल में आगे की लाइन न बोली गई हो तो सवाल यहीं पे हम हल कर लेते हैं। क्या? देखिए, हमने इसमें 2 से गुणा किया और इसमें 1 से गुणा किया। 1 का कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं गुणा करने पर, 2 से गुणा कर देते हैं। 2 दूना के 4 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 तिया के 6। अगर 1 से भी गुणा, अगर मान लीजिए कोई अंक यहाँ पे अलग होता तो हम गुणा करते, नहीं है, 1 है तो गुणा करिए तो भी ठीक, नहीं करिए तो भी ठीक। लेकिन अगर कर ले तो देखिए कैसे होगा, 1 7 7 ये हो जाएगा 7 और 1 तिया के 3। यानी ऐसे ही अगर कोई और अंक रहेगा तो हम गुणा कर लेंगे। और अब क्या करना है, तो बस दूध को दूध से जोड़ दीजिए, पानी को पानी से जोड़ दीजिए। 7 4 11 और ये हो जाएगा 6 3 9। यही हमारा रेशियो है नए बर्तन में। नए बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 11:9 होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आइए प्यारे बच्चों, इसी सवाल का हम लोग अगला स्टेप सीखते हैं कि यदि दोनों बर्तन के मिश्रण को किसी अन्य अनुपात में मिलाने को बोल दिया जाए तो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे। प्यारे बच्चों, एक और बेहतरीन सवाल हम लोग हल करेंगे। सवाल है पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण जिसमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1 तथा 3:1 है, उनको 1:2 के अनुपात में किसी दूसरे बर्तन में मिश्रित किया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में पानी तथा शरबत का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है 19:11, 23:7, 17:13 और 4:3। अभी हमने जो पिछला सवाल हल किया है उससे एक स्टेप बढ़कर ये सवाल है। आइए देखते हैं। फिर से हम 2 बर्तन लेंगे, ए और बी। हम लोग 2 बर्तन लेते हैं यहाँ पर और पहले बर्तन में पानी तथा शरबत का अनुपात दिया है कितना? तो पानी और शरबत का अनुपात दिया गया है 4:1, जबकि दूसरे बर्तन में पानी और शरबत का अनुपात आपको दिया गया है 3:1। प्यारे बच्चों, हमने अभी अभी सीखा है कि सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम बर्तन की धारिता बराबर करेंगे। तो आइए बर्तन की धारिता बराबर करते हैं। अगर जोड़ा जाए तो 4 1 5 और ये हो जाएगा 3 1 4। धारिता बराबर नहीं हुई तो धारिता को बराबर कर देते हैं गुणा करके दोनों को। 5 चौके 20, 4 5 20, दोनों धारिता बराबर हो गई। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर इन दोनों बर्तन के जो अवयव हैं इनको आप 1:2 के अनुपात में मिश्रित करें। 1:2 का मतलब है कि पहले बर्तन से अगर आप 1 लीटर निकालेंगे तो दूसरे बर्तन से आपको 2 लीटर निकालना पड़ेगा और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो उसी को आप समझें। अब इसका मतलब यह है कि आपको इसमें टोटल 4 एकम 4 से गुणा करना है और इसमें 5 दूना के 10 से गुणा करना है। आप चाहें तो यहीं पर इसको काटकर छोटा कर लीजिए। कैसे? 2 एकम 2 और 2 दूना के 4। इसका मतलब टोटल आपको 2 एकम 2 यहाँ 2 से गुणा करना है और 5 एकम 5 इसमें 5 से गुणा करना है। गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं पहले बर्तन में। 2 चौके 8
और ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो गया। इसको गुणा करेंगे तो 5 तिया के 15, ये हो जाएगा 15, और 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5। दोनों को ऐड कर दीजिए, पानी को पानी से, शरबत को शरबत से, आपका उत्तर हो जाएगा 15 8 23, ये हो गया 23, और ये हो गया 5 2 7। यानी जो आपने मिश्रण नया बनाया उसमें पानी और शरबत का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 23:7। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अभी तक हमने 2 स्टेप का सवाल समझ लिया है। आइए देखते हैं इसी सवाल का तीसरा स्टेप कैसे आता है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है 2 बर्तन ए तथा बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 तथा 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है। अभी अभी हमने जो दूसरा सवाल किया है ठीक उसका उल्टा सवाल है। इसका मतलब उसमें जो आपसे पूछा था वो दे दिया है और जो उसमें दिया था वो आपसे पूछ दिया है। तो आइए देखते हैं ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस सवाल में या तो हम चीनी को लेके हल करेंगे या तो पानी, यानी दोनों अवयव में से किसी एक अवयव को लेके हल किया जाता। आइए देखते हैं। पहले बर्तन में चीनी और पानी का मिश्रण, तो हम चीनी लेके हल करते हैं। पहले बर्तन में टोटल कितना अवयव, पहले बर्तन में टोटल अवयव आपका 9 है और उसमें से चीनी हमारा 4 है। दूसरे बर्तन में टोटल अवयव आपका 3 2 5 भाग है और उसमें से टोटल चीनी आपका कितना है, 3 भाग। अब क्या कह रहा है कि जो तीसरा बर्तन आप लेंगे और जब उसमें मिलाएंगे तो उसमें आधा चीनी और आधा पानी होना चाहिए। इसका मतलब जो तीसरा बर्तन होगा उसमें आधा चीनी और आधा पानी, आधा चीनी और आधा पानी का मतलब दोनों हिस्सा बराबर, यानी 1:1 का मिश्रण आपका बनेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें, 2 भाग, और इस 2 भाग में से 1 भाग आपका चीनी है। अब क्या करते हैं कि इनको बारी बारी से आपस में घटाते हैं। घटाने का नियम क्या है, या तो आप इनका मान चेक कर ले कि कौन बड़ा कौन छोटा है। जैसे 9 चौके 36, आपका टोटल इसमें 4 बार भाग जाएगा, 0.4 बार। 5 छक्का 30, इसमें आपका टोटल 6 बार भाग जाएगा, और 2 5 10, इसमें आपका कितना भाग जाएगा, 0.5 बार। तो हमको ये दिख रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बड़े में से छोटे मान को घटाया जाता है। इसका मतलब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3/5 में से आपको माइनस करना है कितना, 1/2। और ये वाला बड़ा मान है और ये वाला छोटा मान, तो हमको इसमें से इसको घटाना है, अर्थात इन दोनों को घटाकर हम यहां लिख देंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे 1/2 में से आप 4/9 को घटा रहे हैं। इतना आप ध्यान रखेंगे। क्या करना होता है, इन दोनों को आपस में घटाना होता है और इन दोनों को आपस में घटाना होता है। बस ये ध्यान रखें कौन मान बड़ा है और कौन मान छोटा, इस तरह से आप जांच कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग यहां तक समझ गए। आइए अब इसको घटाकर देख लेते हैं कितना उत्तर आता है हमारा। आइए घटाकर देखते हैं। 3/5 में से 1/2 घटाना है, एलसीएम ले लेते हैं। इसको हटा दें, यहां से कोई दिक्कत आप समझ चुके हैं, इसकी कोई जरूरत है नहीं। 3/5 में से 1/2 को घटाना है, कितना एलसीएम आएगा, 5 और 2 का एलसीएम 10। 5 दूना के 10 यानी 2 तिया के 6, और माइनस 2 5 10 यानी 5 एकम 5। ये हमारा पहला हो गया। और इसका अनुपात 2 और 9 का लसा कितना, 18। 2 9 के 18 यानी 9 एकम 9, और 9 दूना के 18, 2 चौके 8। घर घटा दे कितना आएगा, 6 में से 5 गया 1, 1/10, और ये हो जाएगा 9 में से 8 गया 1, 18। इसको पहले नीचे से कटा लेते हैं, 2 5 10 और 2 9 के 18। प्यारे बच्चों, ध्यान रहे अगर ऊपर का मान बराबर मिला है तो हम इसको काट कर कभी भी कैंसिल नहीं करते हैं, अन्यथा आपका सवाल गलत हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। कैसे इसका गुणा करेंगे, तिरछा तिरछी यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 9 एकम 9 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 9/5 इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का हम लोग 3 स्टेप सीख चुके हैं और ऐसे प्रश्न हमेशा आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आज की यह क्लास आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।